बल्कि दुनिया के हालात देखे। तो जिस दुनिया के गोशे पर आप नजर डालें, आज हमें टारगेट किया जाता है, हमें मजलूम बनाया जाता है, हमारी मसाजिद पर हमले किए जा रहे हैं। आओ देखो, इस हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक वक्त था मुसलमान दुनिया के अंदर राज किया करता था। यही मुसलमान था जब नवाजों का पाबंद था, मुस्तफा का सच्चा गुलाम था। दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो इसे इसके अज़्म से फेर देती। आज भी अगर तुम मुस्तफा का इश्क अपने सीने में बिठा लो, फिर दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं होगी जो तेरे अज़्म से तुझे फेर दे, तेरे हौसलों से कोई खिलवाड़ कर जाए। बस शर्त ये है, मुस्तफा का सच्चा आशिक बन जा। जब तू सब्र की चट्टान बन जाएगा, तूफान भी आएगा, उस सब्र की चट्टान से टकरा कर वापस चला। शर्त ये है, आज दुनिया में हमें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हम दूर हो गए। मस्जिदों से हमने दूरियां बना ली है, उलमा से हमने दूरियां बनाई है, उफ़ास पर हमने दूरियां बनाई है। इस दूरियों का आलम यह हो गया, बेहरा नबी और इस दुनिया ने हमारे ज़हन पर, हमारे फिक्र पर इस तरीके से कब्जा कर लिया है। आज जिस कोने में देखो तुम जलील हो रहे हो, जहां देखो तुम्हारे गले में जिल्लत के हाथ डाले जा रहे हैं। वजह क्या है? हमने मुस्तफा की शरीयत को छोड़ा है, नबी के तरीके को छोड़ा है। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार, अपनी नबी के इस तरीके को छोड़कर आज दर बदर जो जलील हो रहे हैं। उसकी वजह जानते हैं क्या है? मुस्तफा के तरीके को छोड़ा है। जब तक मुसलमान अपने नबी के तरीकों पर रहा है, दुनिया में इज्जतें पाई है। अल्लाह ने बहुत सारी इज्जतों वाले मकाम और रुतबे अता फरमाए हैं। जब से मुस्तफा का दामन छूट गया, उनका तरीका छूट गया, कसम खुदा की दुनिया की जिस जगह देखो तो तुम्हें जलील किया जा रहा है। मेरे नबी ने माँ बाप की अजमत को, उनकी शान को कितना बढ़ाया है। आज मेरा जवान कैसा है, माँ बाप की अजमत को बालाए ताक रख दिया है और दोस्तों से इतने गहरे ताल्लुकात बना लिए हैं। अगर दोस्त रात में भी फोन कर दिया करते हैं कि मेरे दोस्त इधर आ जा, तो किसी चौराहे पर जाने की अगर बात हो, कहीं जाने की बात हो, तो रात के वक्त में चला जाएगा। माँ कहे बेटे इस रात के अंधेरे में कहाँ जाना है, तो माँ को जवाब भी नहीं देगा। बाप कहेगा बेटे इस रात के अंधेरे में किधर जा रहा है, तो बाप को जवाब देते बगैर, दिए बगैर चला जाता है। इसलिए दोस्त ने फोन किया है, फ्रेंड ने फोन किया है, वो लोगों माँ बाप की कदर किया करो। आओ बताता चलो, दुनिया के अंदर जो भी कामयाब हुआ करते हैं, मेरे मुस्तफा के तरीके पर चलकर कामयाब होता है। दुनिया के अंदर जो भी कामयाब इंसान है, जिसको भी आप कामयाब देखना चाहते हैं, दुनिया के अंदर कोई इंजीनियर उठाकर देख लो, कोई अधिकारी बना है, कोई पुलिस बना है, कोई IPS अधिकारी बना है। इस धरती के ऊपर कोई टीचर बना, कोई उस्ताद बना, कोई फाजिल जलील बना, आलिम नबील बना, उस्ताद बने हैं, तलबा बने हैं। इन तलबा के सामने देखो, इन्हें अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई है। तक़ीब अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, बड़ी अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई है। गौसे आजम के तरीके पर चले हैं, अपने नबी के तरीके पर चले हैं। आज कोई इंजीनियर बनने वाला ये गुमान ना करे अपनी मेहनत की बुनियाद पर इंजीनियर बना है। कोई डॉक्टर बनने वाला ये गुमान ना करे कि डॉक्टर बना है तो अपनी मेहनत की बुनियाद पर बना है। याद रखो, तुम डॉक्टर बाद में बने थे, माँ ने दुआओं के लिए हाथ पहले उठाए थे। तू स्कूल में जाता था, किसी चीज का इम्तिहान देने के लिए तेरी माँ आंचल फैला कर तेरे लिए दुआएं किया करती थी। तू आज डॉक्टर बन गया है, आज इंजीनियर बन गया है, इसमें किसी और का हाथ नहीं, तेरी माँ की दुआओं का हाथ है। अगर माँ बाप की कदर करोगे, यहाँ भी कामयाब होगे, कल क़यामत के दिन भी कामयाब होगे। आखिरी बात करता हूँ, हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह, अल्लाह ने इतना बड़ा रुतबा अता फरमाया है। जानते हो कि किस वजह से? कौन सा आपने काम किया? रात का अंधेरा था, सख्त सर्दी के दिन चल रहे थे। माँ ने सख्त सर्दी की रात में कहा था, बेटे प्यास लगी है। जैसे एक लफ्ज निकाला ना, प्यास लगी है, तो बेटा इतना फरमा बरदार, ठंड को ठंड नहीं देखा है, बिस्तर से अलग होता है। बर्तन उठाया, घर के किसी बर्तन में देखा तो पानी मौजूद नहीं था, करीब से नहर गुजर रही थी। जाता है वो पानी भर के लाता है, आता है तो देखता है माँ की
आंख लग गई है। अल्लाह अकबर, जब माँ को सोता हुआ देखा है, माँ की आंख लग गई है। अब ख्याल करते हैं अपनी माँ को जगाया जाए या इसी हाल में पानी रख दे, जाकर आराम से सो जाए। अब तवज्जो के साथ सुनना, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पानी का प्याला हाथ में पकड़े हैं, रात के हिस्से गुजरते चले जा रहे हैं। एक हिस्सा गुजर गया, माँ की आंख नहीं खुली, दूसरा हिस्सा गुजर गया, माँ की आंख नहीं खुली, यहाँ तक के फजर की अजानें होने लग जाती है। कल की माएँ वो थी जब अजानें हुआ करती है उनकी आंखें खुल जाया करती है। अब तवज्जो के साथ सुनना, प्याला हाथ में पकड़े इंतजार कर रहे हैं। माँ की आंख खुलेगी, प्याला हाथ में दे देंगे, माँ की आंख खुलेगी, ये पानी उनके सुपुर्द कर देंगे। अल्लाह अकबर, फजर की अजानें होने लगी। जब फजर का वक्त हो गया, माँ उठी, देखा मेरा लख्त जिगर पानी का प्याला लिए हुए हाथ में पकड़े हुए खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, हाल क्या है? सख्त सर्दी के दिनों में हम तो अपने बिस्तरों से उठना नहीं चाहते हैं। माँ कितना भी कहे तब भी तुम उठने की हिम्मत नहीं करते हो। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सख्त सर्दी के दिन में आप प्याला हाथ में पकड़े हुए, आपका प्याला आपकी हथेली से यूं चिपक गया था कि जब आपकी माँ ने देखा और पानी लिया तो आपकी खाल भी साथ में आ रही थी। अल्लाह अकबर, ऐसे भी बेटे हुआ करते हैं जिन बेटों ने माँ की कद्र की है, जिन बेटों ने वालिदैन की कद्र की है, वही बेटे मर्तबे पाते हैं, उन्हीं को अल्लाह इज्जत अता फरमाता है। जब माँ ने इस बेटे की इस प्यार को देखा है, इस मोहब्बत को देखा है, आंचल उठाकर अपने बेटे के हक में दुआ करती है, मौला मेरे बेटे ने मेरी इज्जत की है, तू इसे रुतबे अता फरमा देना। माँ के हाथ उठना थे, अल्लाह ने विलायत का ताज पहनाया। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला हमारे बोलने में अमदन सहबन खतन जो भी लफ्ज़ हो गए उससे अपने कर्म से माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि।